लापता अफराद बाजियाब न हुए तो वजीर आजम और वजीर दाखिला पर मुकदमा होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इंतबाह। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, क्या हम सब अगवा होंगे तो ही हमें समझ आएगी। हमने अपना ज़हन वाज़े कर दिया। सेक्रेटरी दिफा अपने मातहत इदारों को बुलाकर उनसे पूछें। वजीर दाखिला को मुखातिब करके कहा, यहाँ मौजूद फैमिली से 2 दिन में मुलाकात करें, बाकी फैमिली से बलूचिस्तान जाकर मिलें और मसला हल कराएं। अगली समाअत 10 जनवरी को होगी। आइंदा समाअत पर हमें नताइज चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो खुद साख्ता लापता हुए। हुकूमत लापता अफराद से मुतल्लिक अपनी पूरी कोशिश करेगी। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी कहते हैं, गुमशुदा अफराद के अहलखाना को दावत पर बुलाकर हर फर्द से बात करूंगा। अदालती हुक्म पर मुकम्मल अमल दरामद होगा। सादिकाबाद में माछिका के करीब डाकुओं की फायरिंग से 5 अफराद कत्ल। जहां भाग अफराद गन्ने की फसल की कटाई के लिए कच्चे में गए थे। पुलिस का डाकुओं से मुकाबला, 2 मुल्जिमान मारे गए। शनाख्त उमरशर और कोमू के नाम से हुई। पुलिस और डाकुओं में फायरिंग का तबादला जारी। कराची में जिना अस्पताल के इमरजेंसी के बाहर कार सवार 6 साल के बच्चे की लाश छोड़कर फरार। यानी शाहिदीन के मुताबिक कार में 2 अफराद सवार थे। बच्चे के चेहरे पर जख्मों के निशान वाज़ेह हैं। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। तोशाखाना और अलकादे ट्रस्ट केस की अडियाला जेल में समाअत। चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत पर समाअत 6 दिसंबर तक मुलतवी। अदालत ने अलकादे ट्रस्ट केस में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 6 दिसंबर तक तौसीह कर दी। बर वक्त इलेक्शन कानून की मंशा जमहूरी तकाजा है। आम इंतखाबात वक्त पर होने चाहिए। लाहौर की एहतसाब अदालत में पेशी के बाद शहबाज शरीफ का कहना था, मैं और नवाज शरीफ अदालतों में पेश हो रहे हैं। इससे ज्यादा लेवल प्लेइंग फील्ड और क्या हो सकती है। 9 मई को मुल्क के खिलाफ साजिश हुई। 9 मई के आलाकारों की सहूलतकारी मुल्क दुश्मनी है। अल-अजीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ नवाज शरीफ की अपीलों की समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। अच्छा गुमान रखें, इलेक्शन 8 फरवरी को हो जाएंगे। एस्टैब्लिशमेंट बालिग हो चुकी है। मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल में इसका कोई किरदार नहीं है। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ कहते हैं, किसी जमात के इलेक्शन लड़ने पर कदगन नहीं होनी चाहिए। किसी फर्द पर कोई केस है तो उसे उसका सामना करना पड़ेगा। इलेक्शन के बाद मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मिलकर मखलूत हुकूमत बना सकते हैं। साहब ने बाकायदा एक नाम भी पसंद किया जो फाइनल हो गया और जिसका ऐलान जो है खान साहब का हुक्म था कि 2 बजे जो है आप अनाउंस कर दें। वो एक नाम है बैरिस्टर गौर, क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? जी बिल्कुल, बैरिस्टर गौर के नाम पे खान साहब ने कहा कि बैरिस्टर गौर साहब जो हैं वो उनकी तरफ से पार्टी के चेयरमैन के उम्मीदवार होंगे। बैरिस्टर गौहर अली खान नए चेयरमैन पीटीआई नामजद। चेयरमैन पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। शेर अफजल मरवत की आरवाई न्यूज के प्रोग्राम 11 आवर में गुफ्तगू। कहा, चेयरमैन पीटीआई से 4-5 दोस्तों की मुलाकात हुई जिसमें बैरिस्टर गौहर के नाम पर इत्तेफाक हो गया। आईनी कानूनी कदगन की वजह से चेयरमैन इंट्रा पार्टी इलेक्शन में उम्मीदवार नहीं होंगे। नए चेयरमैन का ऐलान आज दोपहर 2 बजे किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का 1 साल बेमिसाल। दहशतगर्दी का मुश्किल तरीन चैलेंज। आर्मी चीफ की बलबला अंगेज क़यादत ने जवानों में नई रूह फूंक दी। मिलिट्री डिप्लोमेसी, दोस्त मुल्कों की खैर सगाली के दौरे किए, बिगड़ती मईशत को डूबने से बचाया। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का कयाम अमल में आया। यूएई, सऊदी अरब, चीन से बड़ी सरमायाकारी का ऐलान हुआ। मादनियात, ज़राअत, IT, तवानाई के मुख्तलिफ मंसूबों का जाल फैला दिया। डॉलर और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लगाम डाली। स्टॉक मार्केट की उठान, स्मगलरों के खिलाफ डंडा उठाया। डॉलर और ईरानी तेल की स्मगलिंग और जखीरा अंदोजी के खिलाफ मुल्क गिर क्रैकडाउन शुरू करवाया। अंदरूनी और बैरूनी खतरात, स्मगलिंग या फिर मईशत की बहाली का कड़ा चैलेंज। जनरल आसिम मुनीर ने अवाम और मुल्क की क़यादत को एक पेज पर लाकर वतन का दिफा नाकाबिले तस्खीर बनाया।
टाइम पे उन्होंने चीफ की कमांड संभाली, उस टाइम पे मुल्क डिफॉल्ट की तरफ था, पॉलिटिकल टर्मोइल था। उस सिचुएशन से पाकिस्तान को निकाला, अकाउंटेबिलिटी अपने इदारे के अंदर की। फिर कावशों से आपने देखा डॉलर नीचे आ गया, पेट्रोल नीचे आ गया, अमन और अमान की बॉर्डर की सिचुएशन बहुत बाय एंड लार्ज बहुत अच्छी हो गई। आर्मी चीफ जनरल नासिम मुनीर जिस वक्त आए मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा था, लेकिन अब पाकिस्तान के मसाइल खत्म हो रहे हैं। आर्मी चीफ बैरूनी सरमायाकारी ला रहे हैं। उनकी कोशिशों से पेट्रोल की कीमतें एक साल में नीचे आईं। साबिक विफाकी वजीर फैसल बाबरा कहते हैं अवाम को फायदा हो रहा है जो कोई सियासी पार्टी नहीं कर सकती। मुल्क किसी एडवेंचर का मुताहमिल नहीं हो सकता। आजमाए हुए लोगों को क्या आजमाएंगे।